नमन भाई गुरुदेव। पाणिनि और पतंजलि, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीन मुनि हैं। इन तीनों का चिंतन व्याकरण शास्त्र का सांगोपांग चिंतन मानते हैं, किंतु भर्तृहरि भी चौथे मुनि हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। भर्तृहरि के सिद्धांत पर और महर्षि व्याली के सिद्धांत पर पाणिनि के मूल सिद्धांत का स्पष्टीकरण होता है। वह है 2 अंकों की प्रणाली। गणित में जैसे 0 और 1 का महत्व होता है, उसी प्रकार से अष्टाध्यायी में द्व्यंकीय प्रणाली का बड़ा महत्व है। जो अनुवृत्ति होती है उसमें स्वरितेन अधिकारः, इस सूत्र के द्वारा स्वरित के द्वारा कहाँ तक कितना अनुवृत्ति होगा, कितना नहीं होगा, अधिकार कहाँ तक चलेगा, ये बताया जाता है। तो शिवरात्रि का भी इसके साथ संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि शिव के डमरू से ये व्याकरण की उत्पत्ति मानते हैं। तो वहाँ डमरू के दोनों छोर को शून्य का रूप बताते हैं, और जब ध्वनि उससे ध्वनि होती है तो संपूर्ण डमरू एक मानते हैं। तो शिव की आकृति 1 की आकृति है, ब्रह्मांड की आकृति 0 आकृति की है। तो संगणक में सारी विश्व की भाषाएं केवल 1 और 0 के आधार पर आधारित है। उसमें भाषा प्रक्रिया है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग चलती है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो व्यक्त भाषाएं हैं, सांस्कृतिक व्यक्त भाषा है। तो एक सूत्र है व्यक्त वाचाम समुच्चारणे, जहाँ व्यक्त भाषा होती है, वाणियों का, वाचा यानी वाणियों का जहाँ व्यक्तिकरण होता है, अभिव्यक्त होता है, वहाँ ये 0 वन का बड़ा महत्व होता है। तो शिव जी ने, जिसको भारतीय मान्यता है कि ये हमारे ओंकार में से एक प्रमुख देवता है, आदि देव है, और उसकी मान्यता संपूर्ण भारतीय समाज में है। इसलिए 0 ब्रह्मांड है, 1 इस 0 का मूल कारण है, 1 से अनेक होते हैं। तो इस प्रकार से द फर्म फाउंडेशन ऑफ साउथ इंडिया का साउथ इंडियन कल्चर और इंडियन कल्चर इज अवेलेबल इन अष्टाध्यायी। ऐसी एक कहावत प्रचलित है कि अष्टाध्यायी में जो 0 और 1 का संगणकीय विद्या का जो विज्ञान रूप में आज प्रचलित है, उसका उपयोग होता है। तो 0 और 1, 0 यानी कुछ भी नहीं, और 1 सब कुछ होना, इसको शिव गोरक्ष परंपरा में एक अर्थ होता है कि 0 है तो वस्ती है। योग में भी वस्ती क्रिया होती है। 0 हमारे शिर को कहते हैं, और ये एक आकृति अपने संपूर्ण शरीर को कहते हैं। तो इस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे पिंड में होता है वैसे ब्रह्मांड में भी 0 की क्रिया चलती है, और मनुष्य के चिंतन में भी, अपने देह पिंड में भी ये प्रक्रिया चलती है। आत्म तत्व के द्वारा इस 2 अंकों की प्रणाली को संगणक सारे विश्व के सभी प्रकार की भाषाओं को समझ करके आज के मानव को सिखा रहा है। इसकी मूल चिंतन प्रक्रिया अष्टाध्यायी में पाणिनि ने आविष्कृत की थी। ओम शं कल्याणं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सभी का भला हो, सबका कल्याण हो।